जय माता दी बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियोस में हमने 6.5 तक अपनी एक्सरसाइजेस कंप्लीट की थी। आज हमारी एक्सरसाइज 6.5 है। चलिए 6.5 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी इस एक्सरसाइज किससे रिलेट कर रही है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी से, विच इज पाइथागोरस थ्योरम, जो आपने पढ़ी हुई है पिछली बार। तो ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी का फॉर्मूला आपको बताते हैं क्या होता है। हाइपोटेन्यूज, जो सबसे ट्राइंगल की बड़ी साइड होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग आपकी एक्सरसाइज चलेगी। इसका फार्मूला है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, एक ट्राइंगल है PQR जिसमें राइट एंगल P है। तो चलिए बना के बताते हैं। ट्राइंगल राइट एंगल P बोला है और बताया गया है P and Q which is 10 centimeter, P and R which is 24 centimeter and Q और R को फाइंड आउट करना है। तो आपके पास क्या है, PQ is your 10 centimeter, PR is your 24 centimeter और आपको QR को फाइंड आउट करना है। तो आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो आपकी पाइथागोरस प्रॉपर्टी आएगी, मैं शॉर्ट फॉर्म में करूंगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपका QR है, तो हमें QR निकालना है। तो आपका QR का स्क्वायर एंड PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। तो दैट इज, आप इसको बेस लिया है तो इसको Q कर दीजिए और इसको R कर दीजिए। PR इज योर 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड PR इज योर 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर आपका 24 का स्क्वायर आपका 24 इंटू 24 इज योर 576 और 10 का स्क्वायर आपका 100, ये आगे आपका 676। इसके लिए आपको स्क्वायरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको स्क्वायर्स लर्न करने पड़ेंगे। QR का स्क्वायर 676 हमारा 26 का स्क्वायर होता है। QR इज इक्वल टू स्क्वायर, यहाँ के अंडर रूट में चेंज हो गया है। 676 के लिए आपको स्क्वायरिंग देखनी पड़ेगी। QR आपका 26 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 26 का स्क्वायर आएगा, अंडर रूट 26 का स्क्वायर और स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा। तो QR इज योर 26 सेंटीमीटर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है ABC एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C, राइट एंगल C पे AB हमारा 25 एंड AC। तो चलिए ट्राइंगल बनाते हैं। राइट एंगल इज RC, B and A. AB is 25 centimeter, AC is 7 centimeter. Find BC. तो BC हमने निकालना है, वो कितना है। हमारे पास गिवन है AB is 25 centimeter, AC is 7 centimeter and our BC हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास किसकी वैल्यू है, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज और AB का स्क्वायर, बेस इज और BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है,
25 का स्क्वायर, BC नहीं है, AC इज 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर इज 625, BC का स्क्वायर हमें निकालना है, 7 का स्क्वायर इज 49। हम 625 और 49 यहाँ ला के माइनस कर देंगे एंड BC का स्क्वायर हमारा इन दोनों को माइनस करके 576 आ जाएगा। BC का स्क्वायर 576, आपको बच्चों मालूम होना चाहिए कि 576 किसका स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर, तो अंडर रूट कट जाएगा और BC की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इज a 15 meter long ladder reached a window 20 meter high from the ground on placing it against a wall at a distance A. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम की हेल्प से ही आपको पता चलेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए a 15 meter long ladder reached a window, कह रहे 15 मीटर लंबी सीढ़ी है जो विंडो के पास पहुंचती है, जो 12 मीटर हाई ग्राउंड से है और डिस्टेंस है A। तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑन द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड। सबसे पहले आपके पास क्या है, 15 मीटर A, B एंड C। 15 मीटर इज गिवन विच इज योर हाइपोटेन्यूज, वो लैडर है, गिवन क्या है आपको, लैडर जो कि हाइपोटेन्यूज है और वो क्या है 15 मीटर। विंडो की हाइट है आपके पास, विंडो हाइट विच इज परपेंडिकुलर जो कि आपका 12 मीटर है। तो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी आप क्या लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर प्लस बेस आपके पास नहीं है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज योर 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15 इज योर 225। बेस का स्क्वायर आपके पास नहीं है, 12 का स्क्वायर इज 144। आप दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका बेस का स्क्वायर निकलेगा 81 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, अंडर रूट 81 इज योर बेस, तो 9 का स्क्वायर इज बेस, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, सो बेस इज इक्वल टू 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 इज क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ ए राइट ट्राइंगल। कह रहा है कौन सी साइड राइट ट्राइंगल है अगर हमें 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करके पता करना है। हाईएस्ट आपको मालूम है, लॉन्गेस्ट साइड हमारी हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, तो सेम पाइथागोरस प्रॉपर्टी को लगाएंगे और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए आप लगा सकते हैं बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अगेन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर को आप कुछ भी ले सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ लॉन्गेस्ट साइड हमें देखनी है। 6.5 का स्क्वायर is equal to 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 6.5 इंटू 6.5, रफ में आप इसको मल्टीप्लाई करिए। 6.5, 5 5 से 25, 5 6 30 एंड 32, 6 5 30, 6 6 30 एंड 39।
which is 4225 means 42.25. 2.5 or 2.5 is 625, that is 6.25 plus 36. तो आप ये देख लो दोनों को प्लस करके क्या ये इक्वल आ रहा है. 36 में 6 प्लस करेंगे which is 42 point. So that means they are equal. The given sides are of the right angled triangle. तो चलिए सेकंड पार्ट. Second part is 2 centimeter, 2 centimeter and 2.5 centimeter. Again we are using Pythagoras property, which is hypotenuse का square, base का square plus perpendicular का square. तो इसमें 2.5 जो है बड़ी साइड है तो उसको hypotenuse लेंगे. Base is your 2 and perpendicular is also 2. अभी 2.5 का स्क्वायर हमने यहाँ पर निकाला विच इज 6.25 एंड 4 प्लस 4. तो ये 6.25 है एंड ये 8 है. तो ये हमें बता रहा है देयरफॉर द गिवन साइड्स आर द राइट एंगल. नो, द गिवन साइड्स आर नॉट ऑफ द राइट एंगल. Right angle. Part 3. 1.5 centimeter, 2 centimeter and 2.5 centimeter. Again by Pythagoras property, hypotenuse का square, base का square and perpendicular का square. Biggest one is 2.5 जो hypotenuse ले लेंगे, 1.5 and 2. 2.5 is again 6.25 और 15 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो 15 का स्क्वायर इज 225. तो 2.25 प्लस 4 6.25 इन दोनों का सम करेंगे तो वो भी हमें 6.25 ही मिलेगा. तो यस, दिस इज अ गिवन साइड्स आर ऑफ right angled triangle. Right angled triangle. चलिए इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है. क्वेश्चन नंबर 5 इज अ ट्री इज ब्रोकन at a height of 5 meter from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of the tree. Find the original height of the tree. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं. दिया गया है ट्री ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री. हमारे पास गिवन क्या है? सबसे पहले ट्री इज ब्रेकन एट ए 5. तो सबसे पहले हमें गिवन है अ ट्री ब्रेक्स एट 5 मीटर एंड टच द ग्राउंड एंड टच द ग्राउंड 12 मीटर दूर अवे. तो ब्रोकन पार्ट की लेंथ कितनी हुई? लेंथ इज, अगर हम इसको बेस मान लेते हैं 5 मीटर को और 12 मीटर को हम इसका परपेंडिकुलर मान लेते हैं,
अगर इसको बेस 5 मीटर मान के परपेंडिकुलर को हम 12 मीटर मान लेते हैं, तो इट मीन्स ओरिजिनल हाइट हमारी कितनी होगी। बेस हमने 5 मीटर ले लिया, परपेंडिकुलर को 12 मीटर मान लिया, तो इट मीन्स बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी में हमारा लगेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, विच इज 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 144, दैट इज 169 का स्क्वायर। तो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आएगा 169, इसको अंडर रूट में कर दो। 169 किसका स्क्वायर है, 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा, तो आपकी 13 सेंटीमीटर हाइट। तो ये 13 तो हाइट हमारी निकली, बट द ओरिजिनल हाइट कितनी है इसकी, ओरिजिनल हाइट है 13 सेंटीमीटर ये, और प्लस अ ट्री ब्रेक्स एट 5 मीटर हाइट, 5 मीटर उसकी ट्री की भी जो टूटा था, तो इट मीन्स टोटल हाइट इज 18 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस इज योर डायग्राम, P, R and Q. This is 25 डिग्री, दिस इज 65 डिग्री, और पूछा गया है एंगल Q एंड R ऑफ ट्राइंगल PQR आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री। राइट द फॉलोइंग विच इज ट्रू। हमें बताना है पहली इक्वेशन, क्या PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू RP का स्क्वायर, क्या इसके इक्वल है, क्या ये ट्रू है। PQ इज योर 25, का स्क्वायर PQ तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन आपको दी गई है, तो अब आपके पास एंगल P नहीं है, Q और R है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसमें, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला, हम इसको अगर x कर लेते हैं तो इट मीन्स x प्लस 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री इज 180 डिग्री, तो x प्लस 90 6 7 8 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x जो है हमारा 180 से 90 को माइनस करके 90 निकल जाएगा, दैट मीन्स एंगल P हमारा 90 डिग्री आ गया। तो इट मीन्स क्वेश्चन क्या पूछी गई थी कि कौन सी इक्वेशन हमारी सही है, तो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा इक्वल है। तो इट मीन्स सेकेंड पार्ट विच इज PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर, क्योंकि आपका 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री विच इज इक्वल। तो सेकेंड पार्ट हमारा यस करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल whose length is 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। तो हमें गिवन क्या है, लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर, हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों चाहिए, विड्थ भी चाहिए। तो इट मीन्स अगर हम एक रेक्टेंगल में लाइक दिस इज अ रेक्टेंगल जिसकी लेंथ इज 40 सेंटीमीटर और उसका ये डायगोनल है
ठीक है, दैट इज 41 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स हमें विड्थ निकालनी है उसकी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, विच इज विड्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस डायगोनल का स्क्वायर, जो आपका दिस इज योर हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस। तो आपके पास 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम आपका विड्थ का स्क्वायर। तो इट मीन्स डायगोनल इज योर डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू विड्थ का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर। 41 इंटू 41 इज 1681। विड्थ का स्क्वायर प्लस 4 4 16 इज 1600। तो आप 1600 को माइनस करेंगे, आपके पास 81 आएगा। 81 को हम अंडर रूट करेंगे तो वो आपका 9 का स्क्वायर बनेगा, जो आपके अंडर रूट को कट करेगा। तो आपकी विड्थ आपको 9 सेंटीमीटर मिल जाएगी। तो अब हम निकाल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस लेंथ प्लस विड्थ, विच इज लेंथ आपको दी गई है 40 and width is your 9, twice into 49, 98 centimeter perimeter of rectangle। चलिए 6.5 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस मेजर्स 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। डायगोनल्स दिए गए हैं रोम्बस के, तो इट मीन्स डायगोनल्स दो दिए गए हैं, तो एक को D1 कहेंगे 16 सेंटीमीटर एंड दूसरे को D2 कहेंगे विच इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर रोम्बस का। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें मालूम है रोम्बस जो डायगोनल जो है रोम्बस में, वो दोनों को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री में। तो हम कह सकते हैं डायगोनल 1/2 इज इक्वल टू 16/2 is equal to 8 centimeter and diagonal 2/2 which is 30/2 is equal to 15 centimeter। तो अब हमने सबसे पहले हमें साइड निकालनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें डायगोनल 1 और डायगोनल 2 को स्क्वायरिंग करनी है। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 64 प्लस 225 which is 289 and 289 अंडर रूट किया तो 17 का स्क्वायर आएगा। तो साइड हमारी 17 सेंटीमीटर। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रोम्बस इज ऑल्सो अ स्क्वायर, दैट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। साइड आपकी 17 सेंटीमीटर है, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट 6.5। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी फिनिश होती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट चैप्टर करने के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए। जय माता दी, हैव अ गुड डे।